दूसरा, वनडे मैच 99% हार चुका था भारत। फिर हुआ चमत्कार, भारत ने अपनी चालाकी से पलट दिया। हारा हुआ मैच, बीच मैदान में हुआ बड़ा बवाल, देख पूरी दुनिया हैरान। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच करो या मरो के दूसरे वनडे मुकाबले में हुआ ऐसा घमासान, देख दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हुआ पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे इंग्लैंड की तूफानी शुरुआत पर जडेजा डेब्यूटेंट वरुण ने अपनी कातिलाना फिरकी से फेरा है पानी? कैसे भारतीय गेंदबाजों ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से उड़ाकर रख दिए सितारों से सजे इंग्लिश बल्लेबाजी क्रम के परखच्चे? दिखाएं बल्लेबाजों को दिन में तारे पलट डाला, मैच का पांसा 304 रनों पर ढेर कर दिया और भारतीय टीम को 305 रनों का लक्ष्य मिला। दिखाएंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे मैच की पूरी हाईलाइट, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और इंग्लैंड में कौन सबसे महान टीम है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आखिरकार इंडिया और इंग्लैंड की दो महान टीमों के बीच रोमांचक वनडे सीरीज का दूसरा करो या मरो का कांटे का मैच यहां कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां सबसे पहले तो इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बॉलिंग के लिए आमंत्रित किया। जहां भारतीय क्रिकेट टीम में आज दो बदलाव हुए, किंग विराट कोहली की वापसी हुई, वहीं वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया। दोस्तों, एक बार फिर इंग्लैंड को विस्फोटक शुरुआत दिलाने, उनकी तरफ से रनों की बरसात करने फील्ड सॉल्ट के साथ बेन डकेट की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी, जिनके सामने पहला ही ओवर लेकर आए थे मोहम्मद शमी। लेकिन उनके ओवर की अंतिम गेंद पर ही सॉल्ट ने एक करारा चौका लगाकर अपना और अपनी टीम का खाता खोल लिया था। तो दोस्तों, अगला ओवर लेकर आए पिछले मैच के हीरो हर्षित राणा की पहली दो गेंद पर ही दो थप्पड़ की तरह डकेट ने दो खतरनाक चौके लगाए और अपने खतरनाक इरादों से टीम इंडिया को रूबरू करवा दिया था। एक बार फिर इन दोनों ने अपनी टीम को भयंकर शुरुआत दिलाई थी। तीसरे ओवर में डकेट ने इस बार शमी को भी निशाना बनाते हुए दो तूफानी चौके ठोक दिए। यह दोनों खिलाड़ी केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। आते ही इन्होंने सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया था। 5 ओवर में ही 35 रन इन दोनों ने ठोक डाले थे। तभी गेंदबाजी में रोहित ने बदलाव किया। 6वें ओवर में हार्दिक पांड्या को वह लेकर आए, लेकिन उनका यह प्लान भी फ्लॉप साबित हुआ। बेन डकेट रेड हॉट फॉर्म में चल रहे थे, उन्हें रोक पाना किसी भी भारतीय गेंदबाज के बस की बात नहीं लग पा रही थी। हार्दिक का स्वागत भी डकेट ने चौके से किया और भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया था। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल एक आसान सा कैच छोड़ देते हैं और बल्लेबाज को नया जीवन दान मिल जाता है। खचाखच भरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। इन दोनों के बीच दमदार साझेदारी पनप चुकी थी। तो दोस्तों, 7वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी का स्वागत पहले ही गेंद पर सॉल्ट ने विकेट के बिल्कुल सामने खूबसूरत चौके से किया। तो ओवर की 5वीं गेंद पर डकेट ने बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में एक और चौका बटोरकर 50 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से यह खिलाड़ी अब अपने अर्धशतक के भी बेहद करीब पहुंच चुका था। हार्दिक हो या समी हो या हर्षित हो, हर एक गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आ रहा थे। 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या की चौथी गेंद पर फील्ड सॉल्ट ने एक तूफानी छक्का उड़ाया और 10 ओवर के पावर प्ले में अपनी टीम इंग्लैंड को 75 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने एक नया दौर खेला। उन्होंने 11वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया और अपने ब्रह्मास्त्र वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी में बुलाया। और दोस्तों, आते ही वरुण चक्रवर्ती ने अपना जादू दिखाते हुए गेंद पर उन्होंने खतरनाक लग रहे फील्ड सॉल्ट को कैच आउट कर अपने डेब्यू मैच में ही पहली सफलता टीम इंडिया को दिला दी थी, जहां फील्ड सॉल्ट 29 गेंद पर 2 चौकों, 1 छक्के की बदौलत 26 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। आखिरकार टीम इंडिया को एक सफलता मिल चुकी थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जो रूट आ चुके थे। टीम इंडिया ने मैच में तगड़ी वापसी कर ली थी, ऐसा सबने सोचा था। लेकिन दूसरी तरफ बेन डकेट ने अगले ही ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर 2 रन लेकर अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी केवल 39 बॉल में ठोक दी। वह इंडिया और इंग्लैंड के बीच दीवार बनकर खड़े हुए थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने 15 ओवर में अपनी टीम को 98 रनों तक पहुंचा दिया। अगले ओवर में इंग्लैंड 100 के पास थी। लेकिन दोस्तों, तभी 16 ओवर में रोहित के तुक्के इक्के रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए ऐसा चमत्कार दिखाया कि इनफॉर्म बेन डकेट को बाउंड्री पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच करवाकर उन्होंने इंग्लैंड को दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां बेन डकेट 56 बॉल में 10 चौकों की बदौलत 65 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और टीम इंडिया मैच में मजबूत बढ़त बना चुकी थी। अब मैदान में रूट का साथ निभाने हैरी ब्रूक आ चुके थे। अपनी टीम की नाजुक हालत को समझते हुए इन दोनों ने
फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू किया। रूट मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे तो 19वें ओवर में वरुण को आड़े हाथों लेते हुए ब्रुक ने आते ही एक तूफानी छक्का उड़ा दिया। उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि वह दबाव में है। इन दोनों के बीच तेजी से एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने शुरू हो गई थी। यह दोनों दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 22वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा को भी हैरी ब्रुक ने आड़े हाथों लिया और एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। ये खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में लग रहा था। इन दोनों की मजबूत पार्टनरशिप टीम इंडिया के लिए मुसीबत खड़ी कर रही थी। रोहित भी जानते थे कि यदि यह दोनों मैदान में टिक गए तो भारतीय क्रिकेट टीम को मैच से बाहर ही फेंक देंगे। इसलिए इन्हें आउट करना बेहद जरूरी हो चुका था, क्योंकि यह दोनों केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। 23वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल के खिलाफ भी जो रुट ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपने खतरनाक इरादे टीम इंडिया को दिखा दिए थे कि वह तो रुकने वाले नहीं है। 23 ओवर में इंग्लैंड ने 136 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से वह दोनों अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं, आसानी से इंग्लैंड 300 रन भी बना सकती है। लेकिन दोस्तों, सलाम है भारतीय गेंदबाजों को, जिन्होंने अपनी लाजवाब बॉलिंग से इस कदर टीम इंडिया की तगड़ी वापसी करवाई कि इंग्लैंड को एक एक रनों के लिए तरसा लिया। और इंग्लिश क्रिकेट टीम उन तो दोस्तों, उन्हें बिल्कुल वक्त नहीं लगा और इंग्लैंड को इन्होंने 27 ओवर में ही 150 रनों तक पहुंचा दिया था। उन्होंने तो चौकों की बारिश ही कर दी थी। लेकिन दोस्तों, तभी एक बार फिर हर्षित राणा टीम इंडिया की वापसी करवाते हैं। 30वां ओवर लेकर आए हर्षित की चौथी ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक कमाल का कैच लपककर टीम इंडिया को तीसरी सबसे बड़ी सफलता दिलाई, जहां हैरी ब्रुक 67वीं गेंद पर केवल 31 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में खुद कप्तान जोश बटलर आए थे। आते ही उन्होंने भी चौके से अपना खाता खोला। तो दोस्तों, इन दिग्गज बल्लेबाजों ने उसके बाद अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से इंग्लैंड को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया और 35वें ओवर में हार्दिक को चौका लगाकर बटलर ने इंग्लैंड को 200 रनों के पार ले जाकर खड़ा कर दिया था। जो रूट एक तरफ से दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 43वें ओवर में रूट ने हार्दिक की पहली गेंद पर चौका लगाकर अपनी दमदार 50 भी ठोक दी थी। दूसरी तरफ बटलर का बल्ला आग उगल रहा था। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने चौथी गेंद पर जोस बटलर को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को चौथी सफलता दिला दी, जहां बटलर अपनी टीम के लिए 2 चौकों की बदौलत 34 रन बनाकर वापस गए। उनके आउट होने के बाद लियम लिविंगस्टोन मैदान में मोर्चा संभालने आए थे। 40 ओवर में इंग्लैंड ने 230 रन ठोक दिए थे और इसी के साथ इंग्लैंड ने 50 ओवर खेलकर 304 रन ठोक डाले और भारतीय टीम को 305 रनों का लक्ष्य दिया। अब 305 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे टीम इंडिया की तरफ से कप्तान रोहित और शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में आते ही इन्होंने तो इस वनडे को T20 में तब्दील कर तबाही मचानी शुरू कर दी। स्पेशली रोहित ने दूसरा ओवर लेकर आए एटकिंसन की धज्जियां उड़ाते हुए पहले चौका तो फिर एक तूफानी छक्का झड़कर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो तीसरे ओवर में साकिब महमूद का स्वागत भी रोहित ने कवर के क्षेत्र में लाजवाब छक्के से कर इंग्लिश खेमे में सनसनी फैला दी थी। रोहित शर्मा की आंखों में अंगार थे और आज वह इंग्लिश क्रिकेट टीम को भस्म करने के लिए मैदान में उतरे थे। वह तो केवल छक्कों से ही डील कर रहे थे। 6 ओवर में इंडिया ने 47 रन ठोक डाले थे, जहां कप्तान रोहित अब तक 3 छक्के उड़ा चुके थे। तो दोस्तों, साकिब महमूद को चौका मारकर रोहित शर्मा ने 7 ओवर में ही गिल के साथ 50 ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर टीम इंडिया को 56 रनों तक पहुंचा दिया था। तो उसके बाद भी उन्हें रोक पाना इंग्लिश गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी। 8वां ओवर लेकर आए मार्क वुड की चौथी गेंद को रोहित ने अपने मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से एक बार फिर स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में आधा दर्जन रनों के लिए डिपॉजिट कर दिया। वह तो अपने बल्ले से आग उगल रहे थे। कोई भी गेंदबाज उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। 9वें ओवर में आदिल रशीद का स्वागत भी रोहित ने खूबसूरत चौके से किया। तो चौथी बॉल में एक और खतरनाक चौका लगाकर कप्तान रोहित ने केवल 30 बॉल में अपना तूफानी अर्धशतक ठोककर पूरे हिंदुस्तान को झूमने का एक मौका दिया था। पूरा स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा था। अपनी भयंकर बल्लेबाजी से रोहित ने 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया को 77 रनों तक पहुंचा दिया था। इंग्लिश क्रिकेट टीम की हालत खराब थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे इन दोनों बल्लेबाजों के कोहराम को रोका जाए। तो अब दूसरी तरफ शांति से खड़े गिल का भी बांध टूटा और 11वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद की दूसरी ही गेंद पर एक बेहतरीन चौका इस खिलाड़ी ने जड़ दिया था। अब तो दोनों तरफ से केवल चौके की बारिश हो रही थी। 14वें ओवर में मार्क वुड को निशाना बनाते हुए गिल ने चौके के साथ
टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 14 ओवर में ही इन दोनों के बीच एक 104 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी। टीम इंडिया की जीत 99% सुनिश्चित थी, क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज को तारे दिखा दिए थे। तो उपकप्तान गिल ने भी रोहित से कंधा मिलाते हुए 45 गेंद में अपनी धमाके हाफ सेंचुरी पूरी की। लेकिन दोस्तों, हाफ सेंचुरी पूरा करते ही गिल ज्यादा लंबी बैटिंग नहीं कर पाए। 16वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को पहला झटका दिया और 136 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप को भी ब्रेक कर दिया था, जहां गिल 52 गेंद पर 9 चौके 1 छक्के की बदौलत 60 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद किंग कोहली मैदान में जलवा दिखाने आए थे। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया 150 रनों तक पहुंची ही थी कि आदिल रशीद ने कोहली को भी आउट कर टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया, जहां कोहली तो बेचारे सिर्फ 5 रन बनाकर वापस चले गए। अब मैदान में कप्तान रोहित का साथ निभाना पिछले मैच के हीरो श्रेयस अय्यर कदम रख चुके थे। 22 ओवर में टीम इंडिया ने 165 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। वह दोनों खिलाड़ी कमाल की बैटिंग कर रहे थे। और दोस्तों, देखते ही देखते चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रोहित शर्मा ने शानदार वापसी कर ली। उन्होंने दूसरे वनडे मैच में महज 76 गेंदों में 32वां शतक जड़ा है। इससे पहले वह खराब फॉर्म में नजर आ रहे थे। हिटमैन ने 13 वनडे पारियों के बाद शतक लगाकर आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। रोहित शर्मा काफी समय से फॉर्म से जूझ रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से शुरू हुआ उनका स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा था। कप्तान होने के बाद भी उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच से ड्रॉप भी होना पड़ा। लेकिन अब रोहित शर्मा के बल्ले से रन बनने शुरू हो गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ कटक के बाराबती स्टेडियम पर वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में रोहित ने शतक लगा दिया। शतक तक पहुंचने के दौरान रोहित ने 9 चौके और 7 छक्के मारे। आदिल रशीद की गेंद पर छक्का मारकर रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया। टीम इंडिया ने उनके दम पर न केवल यह मैच बड़ी आसानी से अपने नाम किया, बल्कि 2-0 से इस वनडे सीरीज में इंग्लैंड को रौंद कर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके बाद तो पूरी दुनिया खौफ में है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या इसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।